आत्मा कहाँ से आती हैं और धरती पे क्यों फंस जाती हैं। पहले ये जान लेते हैं कि आत्मा आती कहाँ से है। वेदों में लिखा गया है कि आत्मा श्री वैकुंठ धाम से आती हैं, पर आती क्यों हैं? इच्छा के कारण। देखो, इसको ऐसे समझो, आप अपने घर पे हो, आप किसी से सुन लेते हो कि विदेश में तो बहुत बढ़िया जगह है घूमने की, तो आप अपने माता पिता जी से कहते हैं कि मैं विदेश घूमने जाना चाहता हूँ, कुछ समय के बाद आ जाऊँगा। और आपके माता पिता बोलते हैं कि अपने समय पर आ जाना, किसी अनजानी जगह पर मत जाना और हमें याद करते रहना। यहाँ पर आपका घर श्री वैकुंठ धाम है। और इच्छा जो आई दूसरी आत्माओं से कि पृथ्वी पर यह है, ऐसे ऐसे जीव हैं, अनोखी जगह है पृथ्वी आदि जैसे इच्छाएं आप सुन लेते हैं। और आप श्री हरि जी से कहते हैं कि मुझे भी पृथ्वी लोक में जाना है। वो कहते हैं कि वह भ्रम जाल है, फंस भी सकते हो, पर आपकी जाने की इच्छा होती है। जैसे एक बच्चे का खिलौने के प्रति आकर्षण होता है, उसी प्रति आपकी पृथ्वी लोक पे जाने की इच्छा होती है। श्री हरि जी बोलते हैं कि ठीक है, जाओ, पर मुझे याद करते रहना। आपके पास बहुत पुण्य होता है। जब आप पृथ्वी पर होते हो तो आप एक अमीर घर में जन्म लेते हो और आप सब सांसारिक चीज़ों का आनंद लेने लगते हो। पहले तो आप श्री हरि जी के भक्त रहते हो, मगर समय के साथ आप सांसारिक चीज़ों के आनंद में इतना खोने लगते हो कि आप श्री हरि जी को ध्यान करना कम कर देते हो। जब आपकी किसी चीज़ को अनुभव करने की इच्छा पूरी हो जाती है, जो आपने श्री हरि जी को वैकुंठ धाम में बताए थे, लेकिन अब आप अन्य सांसारिक इच्छाओं में बंध जाते हो और खुद को शरीर मानने लगते हो, जैसे अभी आप इस शरीर के साथ जुड़े हुए हो। इसीलिए आत्मा धरती पर फंस जाती है। पर श्री वैकुंठ धाम में श्री हरि जी सभी आत्माओं से कहते हैं कि अगर तुम ये भूल जाओगे कि तुम कौन हो, तो मैं वहाँ अवतार लूँगा और तुम्हें सत्य का ज्ञान दूँगा और तुम्हें अपने धाम लेकर जाऊँगा। और इसी कारण श्री भगवान हर युग में अवतार लेते हैं और सत्य का ज्ञान देते हैं, पर बहुत सारी अज्ञानी आत्मा उन्हें पहचान नहीं पाती हैं और उनके विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं, जिस कारण से वे हर युग में फंसी रह जाती हैं। इसीलिए आप अपने प्रभु का सदैव स्मरण करते रहिए, तभी आप इस माया जाल से निकल पाएंगे। हरे राम।